नमस्कार। दिल्ली जी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट ये परीक्षा की दृष्टि से है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारे जीवन की दृष्टि से है, मानव अधिकार की दृष्टि से है। अगर मानव अधिकार ही ना रह जाए तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है। ऐसी कोशिशें ये मानवाधिकार आयोग करता है जिससे कि मानव के जो अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो जीवित रहें और हम लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। आज के इस एपिसोड में हम 10 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। 5-7 मिनट इसमें लगेंगे। इन 5-7 मिनट्स में जो हम ये प्रश्न को देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। वन लाइनर टाइप के प्रश्न है। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं, इस कारण से इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ये इंफॉर्मेशन हो गई कि ये स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, ये स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। ये जो स्वतंत्र वैधानिक निकाय है इसकी स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग जो हमारा है राष्ट्र स्तर का, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है और 12 अक्टूबर 1993 मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य ये करता है? जीवन का अधिकार संरक्षित करता है, स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करता है, या समानता का अधिकार संरक्षित करता है, या ये तीनों करता है? ये तीनों के तीनों काम करता है। जीवन, स्वतंत्रता और समानता, सभी प्रकार के अधिकारों का ये संरक्षण करता है, सुरक्षा करता है इनकी। अगर कोई व्यक्ति जिसके इन अधिकारों का हनन हो रहा है तो मानवाधिकार की शरण में वो जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया? ये तो एनएचआरसी रही इंडिया की बात, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था यूएन के द्वारा। और यूएन ने इसको अपनाया था कब? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 10 दिसंबर 1948 को इसको यूएन के द्वारा अपनाया गया था। पेरिस में ये अपनाया गया था। वो स्थान कौन सा था? पेरिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन किया गया था। ये मानवाधिकार परिषद है, ये हमारे यहाँ का मानवाधिकार आयोग नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार परिषद है। पहले इसका नाम हुआ करता था मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बाद में ये मानवाधिकार परिषद गठित की गई और इसकी जो तिथि है वो 15 मार्च 2006 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ये बहुत विवाद का विषय हो सकता है। पहले एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और प्लस 4 पदेन सदस्य होते थे, लेकिन अभी संशोधन हुआ है 2019 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम एक पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो सदस्यों की संख्या है वो अध्यक्ष सहित 7 कर दी गई है, यानी कि 1+6 कर दी गई है। साथ में और भी इस तब्दीलियां की गई हैं और भी परिवर्तन हुए हैं। उनमें क्या है उन पर हम आगे प्रश्नों को देखते हैं और वहां आपको ये समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं कर देता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी होती है। उसी की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कौन नियुक्त करता है? ठीक वही प्रोसेस होता है जैसे कि वहां पर, और यहाँ पर राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल करते हैं। बाकी मुख्यमंत्री और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की जाती है, वो नाम का सजेशन देती है और राज्यपाल के द्वारा फाइनली इसको नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब ये प्रश्न अगर पहले हम देखें तो इसका सही उत्तर होता 5 वर्ष या 70 वर्ष, दो में से जो पहले पूरा हो। 5 या 70 पहले हुआ करता था, लेकिन 2019 का जो अधिनियम है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन किया गया और इसको 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। और पहले इसमें रिपीट नहीं हो सकता था कार्यकाल, अब पुनः भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति उसी पद पर की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्य पुनः भी नियुक्त हो सकते हैं।
अगला प्रश्न, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये विवादित हो सकता है, ध्यान रखिएगा, अगर पुराना आपसे आंकड़ा पूछ लेगा, लेकिन लेटेस्ट यही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 का जो संशोधन विधेयक है, इसके अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है। पहले क्या होता था, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो व्यक्ति, वही इसका अध्यक्ष बन सकता था। लेकिन अब क्या किया गया है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और भारत का मुख्य न्यायाधीश, दोनों में से कोई भी उपयुक्त, दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष बन सकता है। और कार्यकाल मैंने बताया कि अब इसको 3 वर्ष कर दिया गया है, और पद को दोबारा भी रिपीट किया जा सकता है, यानी कि फिर से नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति हो सकती है। और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, इसको तो मैं बताऊंगा ही। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक बीओ पीटी श्योर सीरीज कार्यक्रम है, आज से वो स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको हम लगातार कुछ ना कुछ पीडीएफ और वीडियोस देते रहेंगे। 10 फुल टेस्ट इसमें अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड टेस्ट आपसे लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट ये होंगे, आपको वो पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट जितने भी हमने डिस्कस किए हैं अभी तक यूट्यूब पे, उन मॉक टेस्ट का पीडीएफ भी हम इसमें दे रहे हैं। नवंबर से लेके अगस्त तक, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम करंट अफेयर भी इसमें दे रहे हैं, उसका वीडियो भी दे रहे हैं, और साथ में पीडीएफ भी दे रहे हैं। और डेली हर ना सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट एक साथ में खत्म करें, या हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हम देते रहेंगे। और इसका सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये भी जानना जरूरी है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था, पेरिस में ये जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का, मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा का दस्तावेज है, वो 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसीलिए ये डेट चुनी गई, 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। शाम को डेली 30 में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।